नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉक्सी के बारे में। PROXY, एक ऐसा प्रॉक्सी जो ना ही सब नार्सिसिस्ट है, जो ना ही फ्लाइंग मंकी है, पर वो नार्सिसिस्ट की हर काली करतूत या गंदी हरकत पे पर्दा डालने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये कोई भी हो सकता है, नार्सिसिस्ट की माँ, नार्सिसिस्ट का बाप, नार्सिसिस्ट की बहन, नार्सिसिस्ट का भाई, बट ज्यादा देखा गया है कि ये वाला जो प्रॉक्सी होता है ये फीमेल होती है ज्यादातर। या तो माँ हो सकती है, या बहन हो सकती है, या नार्सिसिस्ट की बीवी भी हो सकती है, या नार्सिसिस्ट की कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। नार्सिसिस्ट के हमेशा करीब रहने वाली कोई फीमेल कैरेक्टर होती है ये, जो उसकी हर हरकत पे एक पर्दा डालती है क्वेश्चन के साथ में। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा और आप रिलेट भी कर पाएंगे इससे। डिनाई, डिसमिस और डाउन प्ले किया जाता है हर उस हरकत को नार्सिसिस्ट की जो उसने करी होती है इन लोगों के द्वारा। ऐसे कर दिया जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे कर दिया जाता है जैसे उसने कुछ करा ही नहीं, ऐसे कर दिया जाता है, उल्टा आपको गिल्ट में धकेल दिया जाता है। ध्यान से सुनो। नंबर 1, मुझे पक्का यकीन है उसने ऐसा तो नहीं कहा होगा, मैं इतना जरूर जानती हूं उसने ऐसा तो नहीं कहा होगा, तुमको गलतफहमी हो रही है। नंबर 2, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है आज की दुनिया में, थोड़ा स्ट्रांग होने की कोशिश करो। किसी ने मजाक में तुम्हें कुछ कह भी दिया, तुम तो इतनी ओवर सेंसिटिव हो गई हो, क्या कर रही हो ये तुम। नंबर 3, तुमको ही हमेशा परेशानी रहती है। अगर सेम बात उसने मुझे बोली होती, मुझे तो कहीं से परेशानी नहीं लगती। तुम ज्यादा ही पता नहीं हर चीज में रिएक्ट करती हो। मुझे अगर उसने सेम बात मुझे बोल दी होती तो मैं तो खुश हो रही होती कि उसने मेरे से हक जता के ये बात बोली है। नंबर 4, तुम इतनी बढ़ा क्यों रही हो बात को, क्या हो गया है? अगले ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया है जो इतना बढ़ा रही हो बात को? इतनी बड़ी बात है भी नहीं जिसको तुम इतना बढ़ा रही हो। थोड़ी शांत हो जाओ, घर ऐसे नहीं चलते हैं। इसको थोड़ा शांत करो, इस बात को कुछ सहना भी सीखो, सहना सहना भी सीखो। नंबर 5, मैं तो उसको बचपन से जानती हूं, ऐसा तो वो बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम बता रही हो। तुम ऐसे, आजकल की लड़कियां जो हो, तुम्हें आजकल ज्यादा समझ आती हैं नहीं, तुम ज्यादा रिएक्ट करती हो, ज्यादा उस चीज पे हो हल्ला करती हो। क्या कह दिया उस बेचारे ने? कुछ कहता ही नहीं होता बेचारा, एकदम एकदम शांत इंसान है वो तो। नंबर 6, मैं नहीं मानती इस बात को, ना 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 ना, छोड़ो इस बात को। तुम क्या बातें करी जा रही हो? मैं मानती ही नहीं इस बात को, ऐसा उसने कहा होगा। अगला को आप बता रहे हो कि आप, उसने ये कहा है, और अगली डिनाई कर रही है आपको मुंह पे, नहीं नहीं मैं मानती ही नहीं कि उसने ऐसा कहा, मैं मानती ही नहीं। नंबर 7, अब गैस लाइटिंग शुरू। तुम्हें ध्यान है कि यही शब्द बोले गए थे? तुमको ध्यान में है कि यही, ये जो तुम शब्द मुझे बता रही हो कि उसने, नार्सिसिस्ट ने तुम्हें बोले हैं, कि यही शब्द बोले गए थे? डाउट सा है, ऐसा हो तो नहीं सकता। हो क्या, मैं मान ही नहीं सकती कि ऐसा हुआ होगा, तुमको गलत फहमी हो गई है। नंबर 8, मेरे ख्याल से तुमको उनसे प्यार के साथ रहना चाहिए, प्यार से पेश आना चाहिए। कोई छोटी मोटी गलती भी कर दे तब भी प्यार से पेश आना चाहिए। आज थप्पड़ ही मारा था ना उसने, कुछ ज्यादा तो नहीं कहा था ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। पूछो अपने अंकल से, मैंने कितनी बार खा लिए होंगे, इस तरीके की बातें। नंबर 9, हर रिलेशन में कोई ना कोई परेशानियां होती हैं। ये थोड़ी होता है कि हम दुनिया के सामने चले जाएं, नंगे ही हो जाएं। क्या लगा रखा है तुमने? इतनी बड़ी बातें मत करो बेटा, ये चलता रहता है घरों में। उसको तो मैं समझाना भी क्या, वो वैसे भी समझदार है। समझने की जरूरत तुमको है, तुमको। नंबर 10, अभी ना तुम गुस्से में हो, अभी तुम्हारा दिमाग खराब हुआ हुआ है। इस बारे में बात करने की भी जरूरत ही नहीं, बाद में देखेंगे इस बात को, तुम छोड़ो इस बात को। जाओ बेटा, खाना बनाओ, खाना बनाओ बेटा। नंबर 11,
अरे इतना कुछ किया उसने तुम्हारे लिए, शर्म कर लो। थोड़ी शर्म आती है नहीं आती तुम्हारे को? शर्म बची है या नहीं बची? इतना कुछ उसने तुम्हारे लिए करा है, फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। शर्म करा करो, थोड़ी शर्म करो, कुछ इंसानियत जगाओ अपने अंदर में। बेशरम। नंबर 12, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचो, कहीं तुम्हारी ही गलती तो नहीं है बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि गलती तुम्हारी ही है। नंबर 13, अरे वो थोड़ा चुप रहता है, थोड़ी बातचीत तुम भी कर लिया करो। तुम्हारे को क्या हो गया? अगला अगर कम बात कर रहा है, थोड़ा कम्युनिकेट तुम भी किया करो। ऐसे अकड़ के बैठ के कुछ नहीं होगा, ऐसे रिश्ते नहीं चलेंगे। थोड़ी बातचीत तुमको भी करनी पड़ेगी। अगले की क्या गलती है इसमें? जब तुम नहीं बात नहीं करनी, तुम ही अकड़ के बैठी रहोगी तो क्या होगा ऐसे? नंबर 14, अगले ने गाली ही तो दी है, माँ बहन की गाली तो दी है, इसको इतना पर्सनली क्यों ले रही हो? आजकल तो दुनिया में हर कोई गाली बकरा होता है। निकल गई होगी मुंह से, दिन भर बेचारा काम करके आया, परेशान होगा या कोई टेंशन होगी, अगर गाली दे भी दी तो क्या परेशानी है? टेंशन नहीं लेते बेटा, टेंशन नहीं लेते। नंबर 15, देखो जी बात यह है, हमने तो पूरी उम्र निकाल दी लोगों के साथ निभाने में। ऐसे रिश्तों को नंगा करके कुछ नहीं होता। अकेले में बात किया करो, अकेले में सब बातें किया करो, ऐसे हमारे सामने आके बातें करने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो तुम ये सब? जाओ कमरे में जाओ। और सबसे आखिरी वाला, सबसे खतरनाक वाला, जब आपने जाके बताया उस घर की औरत को कि आपको उसने, नार्सिसिस्ट ने मारा है, तो बेटा इंटेंशनली नहीं मारा होगा उसने, किसी टेंशन में होगा, टेंशन होगी उसको, मार दिया, उसकी टेंशन हल्की हो गई। बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटा, वो गलती से हल्का फुल्का लग गया होगा। वो टेंशन में था ना, बहुत दिनों से टेंशन में चल रहा है। जाओ बेटा जाओ जाओ। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो प्रॉक्सी होता है, ये नार्सिसिस्ट की हर हरकत पे पर्दा डालता है। जितना डिटेल में हो सकता था मैंने बताने की कोशिश करी। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रखा है, इस तरीके से प्रॉक्सी ने आपको तंग करा है, इस तरीके से प्रॉक्सी ने आपके सफरिंग का मजाक बनाया है और नार्सिसिस्ट की हरकत पे पर्दा डाला है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और किसी के साथ ऐसा हो रहा है और उसको पता नहीं लग रहा है, तो उसको मैसेज फॉरवर्ड करिए, वीडियो फॉरवर्ड करके जरूर बताना। और ज्यादा जानना चाहते हो, और ज्यादा समझना चाहते हो, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखना चाहते हो, डरना नहीं चाहते हो, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करो, मेरे साथ 1 घंटा बात करो। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।